हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इसके दोनों पेपर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पैटर्न क्या होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका पैटर्न। तो फिलहाल हम केवल बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा पॉलिटिकल थ्योरी का और उसके बाद होगा नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोनों पेपर आपको मेजर वालों को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो माइनर के स्टूडेंट हैं उन्हें सिर्फ पेपर फर्स्ट यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी ही यहाँ पर पढ़ना है। ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस यहाँ पर क्या दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको कोर्स के आउटकम्स भी दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो टॉपिक मेन है हमारा कि सिलेबस में क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो पेपर फर्स्ट है इसमें आपकी टोटल 4 यूनिट हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट में आपका डिफिनेशन होगी पॉलिटिकल साइंस की, उसकी नेचर एंड स्कोप के बारे में बताया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस के रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस, अन्य सामाजिक संबंधों के साथ यहाँ पर अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा है पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद इसकी अध्ययन की पद्धतियाँ यानी कि मेथड्स ऑफ स्टडी क्या है, इस पर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपकी यूनिट सेकंड होगी। यूनिट सेकंड में आपके अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि क्या यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की अप्रोच है उस पर आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच होगी। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल अप्रोच के बारे में पढ़ना है, अप्रोचेस के बारे में। उसके बाद आपको मॉडर्न अप्रोच में बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल के बारे में, अप्रोच के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपको स्टेट जो यानी कि राज्य होता है, ठीक है, राज्य का उद्भव कब हुआ, इसके नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है और इसके क्या क्या एंड्स हैं, एंड द वेलफेयर स्टेट। ठीक है, और लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो कानून के बारे में, न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और समानता के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये तो हुआ बात यहाँ पर पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी की। जब हम पेपर 2 की, यहाँ पे कुछ आपको रेफरेंसेस बुक भी दी गई हैं विश्वविद्यालय की तरफ से। ठीक है, ये विश्वविद्यालय का ऑफिशियल सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पेपर सेकंड के बारे में, यहाँ पर पेपर सेकंड है आपका नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारतीय आंदोलन हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है उनके बारे में पूरा पेपर सेकंड आपका बेस्ड है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेजर माइनर को दोनों पेपर यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पढ़ना है, लेकिन जो माइनर वाले स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ पेपर फर्स्ट ही पढ़ना है, ये माइनर वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके आउटकम। जैसे आपने पहले पेपर में रीड करेंगे वहाँ यहाँ पर भी आपको मिलेंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं पढ़ने के। यहाँ पर भी आपकी 4 यूनिट है टोटल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी यहाँ पर 4 हैं, जिसमें से पहली यूनिट में आपको पढ़ना है बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोग आज भी देखते हैं। फिर है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। इसके बाद आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपको रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, जो भारत में यहाँ पर आंदोलन हुआ था, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन था, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, जिसके क्या गोल्स थे, क्या स्ट्रेटेजी रही हैं, स्वराज पार्टी के बारे में, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद यूनिट थर्ड में आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा, जिसे आप लोग सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद मैकडोनल्ड अवार्ड एंड पूना पैक्ट के बारे में, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसके बाद यूनिट 4 में जब आएंगे तो यूनिट 4 में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ाया जाएगा। इसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम लीग, फिर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये आपका नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया का सेकंड पेपर है, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया ये सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो ये 2 पेपर पढ़ने, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ कि ये जो सेकंड पेपर है ये माइनर वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, उनको सिर्फ पेपर यहाँ पर फर्स्ट पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें,
वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल लखनऊ गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी और वो भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा आपको यहाँ पर पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। कोई भी विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई अपडेट है आप यहाँ पर हमारे चैनल पर पा सकेंगे, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।